डी मॉर्गन्स लॉज ये कौन से होते हैं? जैसे पहला लॉ है ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अगर यहां कॉमन है तो यहां यूनियन, यहां यूनियन होगा तो कॉमन आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चेंज हो जाता है। अच्छा, ये दो सेट के, क्या सिर्फ ये दो सेट के लिए वैलिड है? नहीं, यहां पर ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन डी कुछ कितने भी हो सकते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। इसी तरह यहां पर भी दो से ज्यादा हो सकते थे, यूनियन सी यूनियन डी, यहां पर भी कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, और क्या होते हैं ये? एक ये भी होता है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए माइनस बी यूनियन, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये, ए माइनस सी, ये यूनियन है ना यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ए माइनस बी कॉमन सी अगर है तो ए माइनस बी कॉमन की जगह क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, इससे उल्टा होता है, ठीक। अच्छा, यहां पर भी ये बी यूनियन सी यूनियन डी, ये दो से ज्यादा सेट हो सकते थे, तो बी इसी तरह ये चलता जाता, फिर कॉमन क्या हो जाता? ए माइनस डी हो जाता, ठीक। इसी तरह यहां भी ज्यादा हो सकते थे दो से, यहां पर भी कुछ भी हो सकता था। ए की जगह मैं क्या ले सकता हूं? ए कॉमन डी भी ले सकता हूं, ए कॉमन कुछ भी ले सकता हूं, ए कॉमन डी कॉमन ई, कुछ भी हो सकता था। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? अगर ये है तो पूरी टर्म ये लिख देंगे ए की जगह। तो ऐसे इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन मोर देन टू सेट्स, या वन है तो जहां पे वन से ज्यादा सेट, उन सब पे ये लागू होगा। अच्छा, इसका प्रूफ अगर देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। कैसे? वही अपना वेन डायग्राम लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये है ए, ये बी, ठीक। अब मुझे ए कॉमन बी चाहिए। अब ये पहले जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये वाला जो रीजन है ये 1 है, ए कॉमन बी 2 हो गया, ये 3 रीजन है, ये 4 है, ठीक। अब ए कॉमन बी अगर मुझे चाहिए तो वो क्या हो रहा है? 2। अच्छा, ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए तो u माइनस क्या हो जाता है? ए कॉमन बी। अब u में तो सारा है, ये u है, तो u में तो 1 2 3 4 सब रीजन है, तो 1 2 3 4 में से अगर 2 को हटा दो तो क्या बचेगा? 1 3 और 4, ठीक है। तो a कॉमन b कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 1 3 4। अच्छा, अब a कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है? जो a में नहीं है, a में 1 और 2 है, बाकी a में नहीं है, तो 3 और 4 हो गया। अच्छा, b कॉम्प्लीमेंट अगर देखूं तो जो b में नहीं है तो 1 और 4 हो गया। अब a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर देखूं तो कितना आ रहा है? यहां से देखो ना, a यूनियन b 1 3 और 4 दो बार है तो एक ही बार आएगा। अब देखो a कॉमन b कॉम्प्लीमेंट में क्या था? 1 3 4। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1 3 4, तो ये इक्वल हो गए। तो ये एक तरह से चेक करने का तरीका है। इसी तरह हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, खुद करेंगे। एक बता देता हूं, a माइनस बी यूनियन सी अगर मैं करूं तो देखो क्या आ रहा है? b यूनियन सी पहले लिख देता हूं, b यूनियन सी इज 1 2 3, a माइनस बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा? a में क्या है? 1 और 2, तो a माइनस कोई भी सेट हो तो उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो हैं लेकिन वो b दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए, मतलब b यूनियन c में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 3 है तो 3 सेट लेने पड़ेंगे। अब ये 2 था, ये C सेट हो गया, ठीक। ये रीजन हो गया मान लो 4
या इसको बोल दो 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक, अब देखो बी यूनियन सी में कितना आ रहा है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो 2 3 5 6 4 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये सारा आ रहा है बी यूनियन सी में। अच्छा, ए में कितना आ रहा है, ए में है 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक, अब ए माइनस बी यूनियन सी, ये जब भी लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है कि ए के वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो देखो ए में 1 है, इसमें नहीं है तो लेंगे, ए में 2 है तो इसमें भी है तो नहीं लेंगे, 4 है नहीं लेंगे, 5 है नहीं लेंगे, तो ये क्या आ गया, खाली 1 आ गया। अच्छा, अब ये वाली चीज देखो, ए माइनस बी, बी में क्या क्या है, बी भी लिख देता हूं, बी में है 2 3 5 6, 2 3 5 6। ठीक, तो ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है, तो 1 नहीं है तो ले लिया, 2 इधर है, 4 नहीं है तो ले लेंगे, 5 है नहीं लेंगे, तो 1 और 4 आ गए। अच्छा, ए माइनस सी, अब सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, सी में अगर रीजन देखें तो 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। अब ए माइनस सी चाहिए मुझे, ए माइनस सी मतलब ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सी में नहीं है, एलिमेंट को या रीजन वही एक ही बात है। तो 1 उसमें नहीं है तो लेंगे, 2 उधर नहीं है तो लेंगे, सी में नहीं है, 4 है, 5 है, तो ये आ गया। अब ए माइनस बी कॉमन ए माइनस सी चाहिए मुझे, देखो क्या आ रहा है, ए माइनस बी कॉमन ए माइनस सी, तो देखो ए माइनस बी, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 1, तो ये चीज 1 के इक्वल है, और a माइनस बी यूनियन सी भी 1 के इक्वल, ट्रू हो गया कि दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हो, b कॉमन c लेना है, तो b कॉमन c क्या हो जाएगा, b और c में कॉमन क्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है, 6 है, तो b 6 हो गया, b और 6 हो गया। इसी तरह a में से b, a सेट कौन सा है ये, और b कॉमन c ये, तो a कॉमन b, a माइनस b कॉमन c, तो वो एलिमेंट्स ए के जो इसमें नहीं है, तो वो कौन से हैं, ए माइनस बी यूनियन नहीं है, कॉमन है ना, सॉरी कॉमन, तो ए माइनस बी कॉमन सी, ए के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं है, तो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, अच्छा 5 है, 5 नहीं लेंगे, 1 2 4 हो गया। अब ये ए माइनस बी देख लो, ए माइनस बी तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और a माइनस सी भी ले चुके हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, अब हमें क्या चाहिए, यूनियन देखनी है हमें, a माइनस सी, तो ये क्या हो गया, 1 एक ही बार आएगा, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, तो ये और ये इक्वल है, तो प्रूव हो गया। इस तरह से कोई भी हम चेक कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर, क्या बोलते हैं इनको, डी मॉर्गन्स लॉज के अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखें कि इसमें मल्टीपल सेट्स भी हो सकते हैं, जैसे 2 के लिए ही वैलिड नहीं है ये, 2 से ज्यादा के लिए भी चारों वैलिड है। ठीक, एक ही जगह जो भी लोगे, ए कॉमन डी ले लूं मैं, ए कॉमन बी भी ले सकता हूं, तो एक ही जगह यहां क्या लिखोगे, ए कॉमन बी, बस ये ऐसे चेंज कर देना है। अच्छा, कॉमन डी होगा तो एक और बन जाएगा यहां, ठीक, यूनियन के साथ ए माइनस डी हो जाएगा यहां पे, यूनियन ए माइनस डी। इसी तरह यहां पे कॉमन ए माइनस डी, तो इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं इसको मोर देन, यहां पे बी, यहां पे 2 सेट है तो ये मोर देन 2 सेट्स हो सकते हैं, यहां पे मोर देन 1 सेट हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला उसके लिए बना सकते हैं। चेक भी करके देख लिया हमने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डी मॉर्गन्स लॉस। नेक्स्ट हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, दिस विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।